हेलो नमस्कार, खुली बाहों तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार सक्सेस फॉर फिजिक्स हब में। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और बहुत ही शानदार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ली जाने वाली क्लासेज है, जो कि 5-4 क्लासेज में आपका एक चैप्टर भी फिनिश करा दिया जाएगा। और रफ्तार पकड़ने वाली क्लास है, बहुत ही रफ्तार से बहुत ही फास्ट अपन रनिंग में चीज़ों को लेंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट्स नहीं लिखाए जाएंगे। नोट्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके उन नोट्स को फाउंड कर पाएंगे। ठीक है, वो सभी चीज़ें अब देखते हैं। नोट्स वगैरह सब कुछ हो गया, बाकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली नोट्स की। आप देखेंगे आपको इतनी नोट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ें हैं। जो मैं अब चैप्टर लेने वाला हूँ वो है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर बहुत ही आसान है, संकारक बहुत ही आसान चीज़ है। होता क्या है ऑपरेटर, इस चीज़ के बारे में अपन समझते हैं। तो देखो, ऑपरेटर होता है वो एक गणितीय नियम होता है। वास्तविकता में ऑपरेटर एक गणितीय नियम है, जो कि किसी भी फलन को एक से इसे प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी एक फलन को दूसरे फलन में चेंज करने के काम आता है। ऑपरेटर का सीधा सा काम है, ये एक गणितीय फलन है जिसे अपन एक से डिनोट करते हैं, और ये किसी भी फलन को दूसरे फलन में चेंज करने के काम आता है। जैसे मान के चलो मैं कोई फलन ले रहा हूँ फाई, और फाई पे मैंने ऑपरेटर ऑपरेट करा दिया, ऑपरेटर से संक्रिया करा दी, तो ये फाई को चेंज करेगा साई में। जैसे कोई नया फलन उसने चेंज कर दिया साई में, ऑपरेटर पे जैसे मैंने फाई को ऑपरेट कराया, इसने एक नया फंक्शन दे दिया साइन। इसी प्रकार से अपन कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, आगे देखेंगे और भी किस प्रकार से इसे ऑपरेट कराया जाता है, किस प्रकार ऑपरेटर काम आता है, अलग अलग इसके टाइप्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो सीधा सा काम है कि गणितीय नियम होता है जो कि किसी भी एक फलन को दूसरे फलन में चेंज करने के काम आता है, एक से इसे दर्शाते हैं। ये तो होता है अपना ऑपरेटर। जो जनरली ऑपरेटर जो यूज में लिए जाते हैं वो ऑपरेटर हो गया अपना, एक तो हो गया प्लस ऑपरेटर, दूसरा हो गया माइनस ऑपरेटर, तीसरा हो गया मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर, चौथा हो गया डिवाइड वाला ऑपरेटर, पांचवा हो गया अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर, छठवा हो गया अपना इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर, और सातवें की बात करें तो अपना मोमेंटम ऑपरेटर, यानी जो संवेग संकारक होता है। और मोमेंटम ऑपरेटर जैसे अक्ष डायरेक्शन के लिए ले लिया मैंने, आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स होता है अक्ष डायरेक्शन के लिए। और इसी ऑपरेटर को बात कर लें अपन 8वें नंबर पे, तो ये मोमेंटम होता है जो कि 3D के लिए यानी टोटल तीनों डायरेक्शन, अक्ष डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, यानी तीनों डायरेक्शन की जिसमें मैं बात कर रहा हूँगा वो होगा अपना 3D के लिए मोमेंटम ऑपरेटर। और एक लास्ट ऑपरेटर अपना होता है 9th नंबर पे अपन जिसकी बात करें, वो होता है एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी ऑपरेटर जिसे अपन ई कैप से प्रदर्शित करते हैं, और वो होता है आइटा एच कट डेल बाई डेल टी। संवेग संकारक और एनर्जी ऑपरेटर में एक चीज़ का फ़र्क होता है। एनर्जी ऑपरेटर में जो अपना डिफ्रेंशिएशन आता है वो टी के रेस्पेक्ट में आता है, ठीक है। और अपना जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है इसमें डिफ्रेंशिएशन आता है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में, यानी अक्ष के रेस्पेक्ट में होगा। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना, एनर्जी में माइनस नहीं लगता है और अपना मोमेंटम में माइनस लगता है। बात करें, देखो इसको एडिशन ऑपरेटर बोला जाता है, जिसे अपन मैंने जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं वो यूज़ किए हैं। तो जो प्लस वाले के लिए एडिशन ऑपरेटर शब्द अपन यूज में लेते हैं, माइनस वाले के लिए सब्सट्रैक्शन शब्द अपन यूज में लेते हैं। ये डिवाइड ऑपरेटर हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इंटीग्रेशन ऑपरेटर वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे ये जनरली ऑपरेटर्स हैं जो यूज में लिए जाते हैं। अब देखो, ये तो अपने सारे के सारे ऑपरेटर्स हो गए। अब इसके बाद में अपन एक टॉपिक लेते हैं आइगेन फंक्शन और आइगेन वैल्यू का, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार इससे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन भी आए हैं। आइगेन वैल्यू एंड आइगेन फंक्शन बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, कई बार छोटे क्वेश्चन में से क्वेश्चन भी बने हैं। तो क्या होता है, देखो बात करें अपन आइगेन वैल्यू एंड आइगेन फंक्शन की, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल लल्लू चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन होता क्या है, सीधी सी बात है।
कि अपन अगर किसी फलन पे कोई ऑपरेटर को ऑपरेट करा रहे हैं, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फलन है, और किसी फलन की अपन किसी संकारक से संक्रिया करा रहे हैं, तो फलन से अगर अपन अक्सर फलन ऑपरेटर करता क्या है, संकारक का काम क्या है कि वो फलन को चेंज कर देता है। जैसे अपन किसी फलन से फलन पर ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे तो वो फलन को चेंज करेगा, जिस प्रकार से इसने फाई को साई में चेंज किया था। लेकिन आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन में कुछ ऐसा नहीं होता है। आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन में एक नया प्रकार का कुछ रूल बनेगा, तभी तो इसने कुछ नया नाम दिया है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अपन किसी फंक्शन पे ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे तो वही फंक्शन अपन को मिलेगा किसी संख्या के गुणा में। ध्यान से सुनना, जैसे मान के चलो मैंने फाई पे ऑपरेटर को ऑपरेट करा दिया, तो होना क्या चाहिए, रूल क्या कहता है, ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं कि भाई कोई नया फंक्शन मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा, मान लो sin 1 मान गया, sin 2, कोई सा भी फंक्शन मिल गया, अल्फा मिल गया, कोई भी मिल गया। लेकिन ये आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन में स्पेशल केस है कि ये फाई का फाई ही मिलेगा फंक्शन तो, लेकिन किसी संख्या के गुणा में, ये ए यहाँ पे कोई भी संख्याएं होंगी, किसी भी संख्या के गुणा में होकर वो का वो फलन मिल जाएगा। किसी भी फलन पर कोई ऑपरेटर को ऑपरेट कराया जाए तो वही फलन किसी संख्या के गुणा में प्राप्त हो जाए, तो उस फंक्शन को, ये वाला जो फंक्शन है फाई, इस फंक्शन को तो कहते हैं आइगेन फंक्शन। इस वाले फंक्शन को तो क्या बोलते हैं, आइगेन फंक्शन। और ये जो इसके साथ गुणा में जो वैल्यू गुणा होकर के आई, इस वैल्यू को बोला जाता है आइगेन वैल्यू। इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, आइगेन वैल्यू बोला जाता है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लें, जैसे मैं ऑपरेटर ले लूँ, कोई भी ऑपरेटर, जैसे मान लो अक्स के सापेक्ष अपन कोई भी ऑपरेट करा रहे हैं। मैंने एक ऑपरेटर ले लिया डेल बाई डेल एक्स, जो कि चेंज करता है, ऑपरेटर है ये अपना। फिर मैंने फंक्शन ले लिया, फाई ले लिया e की पावर 20 एक्स, ये मैंने कोई फंक्शन ले लिया मान के चलो, दोनों को ऑपरेट कराओ तो डेल बाई डेल एक्स e की पावर 20 एक्स क्या आएगा भाई, तो आप कहोगे 20 e की पावर 20 एक्स ऑपरेट कराओगे, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो सीधा सा लल्लू सी चीज़ है, 20 e की पावर 20 एक्स आ गया। यहाँ पे आप देखोगे क्या यही चीज़ मैंने ये नहीं ली क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये फाई का मान ही है, और ये अपना 20 मल्टीप्लाई में होकर के आया, तो ये जो फाई है यानी e की पावर जो 20 एक्स है, ये तो अपना हो गया आइगेन फंक्शन, ये तो अपना क्या हो गया, आइगेन फंक्शन। और ये जो 20 वैल्यू आई वो हो गई अपनी आइगेन वैल्यू, ये अपनी क्या हो गई, आइगेन वैल्यू। कैसा भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान के चलो मैं कोई एक अदर एग्जांपल आपके ले लूँ, जैसे फाई में ले लूँ साइन एक्स, ठीक है, और ऑपरेटर में ले लूँ डेल बाई डेल एक्स, वही ऑपरेटर में ले लूँ। अब ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट कराओ, देखिए क्या वही चीज़ मिलती है क्या, तो आप कहोगे डेल बाई डेल एक्स, जैसे आप ऑपरेट कराओ डेल बाई डेल एक्स और साइन एक्स को आपने ऑपरेट कराया, साइन एक्स का वैल्यू मिल गया कोस एक्स, कोस एक्स वाई वैल्यू मिल गया। क्या ऑपरेटर को ऑपरेट कराने से फंक्शन वही मिला, तो आप कहोगे नहीं मिला। तो क्या अपना फाई आइगेन फंक्शन होगा, तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फाई इक्वल टू साइन एक्स है और ऑपरेटर यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स दिया गया है, तो बताइए कि क्या फाई आपका आइगेन फंक्शन होगा, तो सीधी सी बात है, ऑपरेट करा करके देखो, बहुत ही आसान चीज़ है। आपने जैसे इसका डिफरेंशिएशन करा, कोस एक्स प्राप्त हुआ, अपना फंक्शन तो साइन एक्स का था, कोस एक्स कहाँ से आ गया, तो ऑपरेटर कराते ही आपको पता चल गया कि भाई दोनों चीज़ें सेम सेम नहीं है, मतलब अपना फंक्शन आइगेन फंक्शन नहीं होगा। तो आइगेन फंक्शन नहीं होगा तो आइगेन वैल्यू कहाँ से आएगी, तो सीधी सी बात हो गई। अब देखो इसमें और चीज़ें अपन देखें, दूसरी चीज़, एक चीज़ इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर में आइगेन जो वैल्यू होगी ना वो डिपेंड करेगी ऑपरेटर पे, अपनी आइगेन वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑपरेटर पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो अपनी आइगेन वैल्यू है ना, आइगेन वैल्यू ऑपरेटर पर डिपेंड करती है, ऑपरेटर पर निर्भर करती है। कैसे करती है, देखो सुनना ध्यान से। जैसे मान के चलो मैंने एक ऑपरेटर ले लिया d2y dx2, ये कोई ऑपरेटर मैंने ले लिया, एक फंक्शन ले लिया मैंने फाई, और वो फंक्शन ले लिया मैंने साइन एक्स ही ले लो, मान लो साइन एक्स मैंने कोई फंक्शन ले लिया और ये ऑपरेटर ले लिया। देखो ऑपरेटर कराओगे तो d2 अपॉन में dx2
साइन एक्स। तो एक बार आप ऑपरेट कराओगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूँ तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई, कोस एक्स, तो डी बाई डी एक्स, और ये हो गया यहाँ पे कोस एक्स। कुछ इसी प्रकार से कोस एक्स का करोगे तो क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स हो गया डिफरेंशिएशन। क्या फंक्शन वही मिला, क्या बिल्कुल फंक्शन वही मिला, लेकिन गुणा में क्या हो रहा है -1, तो -1 तो यहाँ पे हो गया आइगेन वैल्यू, और अपना साइन एक्स क्या हो गया, आइगेन फंक्शन। ये तो ठीक है ना, ये तो कि भाई सेम अपन को फंक्शन सेम मिले, जो फंक्शन था ऑपरेट कराने के बाद भी वही फंक्शन मिले तो वो फंक्शन तो अपना आइगेन फंक्शन होगा, और उसके साथ गुणा में जितनी सारी संख्याएं आएंगी वो अपनी आइगेन वैल्यू होगी, वो तो बात ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोला मैंने कि आइगेन वैल्यू हमेशा ऑपरेटर पे डिपेंडेंट होती है, हमेशा ऑपरेटर पर निर्भर करती है। वो कैसे करती है, उस चीज़ को ध्यान से सुनना कि आइगेन वैल्यू ऑपरेटर पर डिपेंड करती है। मतलब जिस प्रकार से अगर अपन ऑपरेटर को चेंज करेंगे तो आइगेन वैल्यू में भी चेंज आएगा। कैसे आएगा सुनो, जैसे मान के चलो ऑपरेटर मैंने यहाँ पे d²/dx4 लिया, तो वैल्यू मेरे को माइनस के साइन एक्स मिली। मैं फंक्शन वही रख रहा हूँ, ऑपरेटर को चेंज कर दूँ तो मतलब वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तब अपनी ये बात सही होगी। तो देखो मान के चलो मैं यहाँ पे d4/dx4 ले लूँ, ठीक है, d4/dx4 को मैं d²/dx² और d²/dx² कुछ इस प्रकार से लिख दूँ। तो d²/dx² साइन एक्स ऑपरेट कराओगे तो कुछ इस प्रकार का वैल्यू, यानी d²/dx² साइन एक्स का वैल्यू तो अपना क्या प्राप्त हुआ भाई, माइनस के साइन एक्स प्राप्त हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के साइन एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस के साइन एक्स। ये वैल्यू किसके लिए प्राप्त हुआ, अपन को d²/dx² के लिए प्राप्त हुआ था। तो d4 को मैंने इस प्रकार से तोड़ा और जो मान आया वो मैंने यहाँ तक लिख दिया, क्योंकि उसी चीज़ को अपन बार बार रिपीट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो मैं इसको लिख दूँ d/dx और d/dx माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होगा भाई, माइनस के साइन एक्स मैंने लिखा तो d/dx तो ऐसे कैसे, माइनस के साइन एक्स का होगा कोस एक्स, और माइनस का है तो वो माइनस का कोस एक्स ही होगा। अब बताओ कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, और माइनस पहले से है मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, प्लस का साइन एक्स आ गया। यहाँ पे आप देखोगे साइन एक्स आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आप देखोगे तो साइन एक्स था माइनस का। मतलब जैसे आपने ऑपरेटर चेंज किया, मतलब आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन आइगेन वैल्यू में चेंजेज आएगा। और वही तो अपन बोल रहे हैं कि आइगेन वैल्यू अपनी ऑपरेटर पर डिपेंडेंट होती है। आपने देखा d²/dx4 में आइगेन वैल्यू थी वो -1 थी, d4/dx4 में आइगेन वैल्यू आई वो क्या आई, +1 आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, आपने कहीं नोट लगा करके या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना कि हमेशा जो आइगेन फंक्शन और आइगेन वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होगी कि आइगेन किसी भी फलन पे अपन ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे तो ऑपरेटर को ऑपरेट कराने के बावजूद भी अपना फंक्शन सेम रहे, लेकिन वो किसी संख्या के गुणा के रूप में प्राप्त हो जाए। शर्त यह है कि वो किसी संख्या के गुणा के रूप में प्राप्त हो, तब जो अपना फंक्शन होगा वो तो कहलाएगा आइगेन फंक्शन, और जो वैल्यू होगी वो होगी अपनी आइगेन वैल्यू। ये तो अपना हो गया आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन का पूरा किस्सा खत्म। अब देखो आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो मैंने वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो सारे एग्जांपल्स करवा दिए। अब आपको करना क्या है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी इसमें छोटे मोटे डिफ्रेंशिएशन और वो है तो वो आप कर लोगे। अब अपन बात करते हैं, इसी में एक चीज़ और आती है, आइगेन मान होते हैं वो अपने अपभ्रष्ट आइगेन मान और अनभ्रष्ट आइगेन मान होते हैं। आइगेन वैल्यू तो आप जान गए, आइगेन वैल्यू भी दो प्रकार की होती है, डीजनरेट आइगेन वैल्यू और नॉन डीजनरेट आइगेन वैल्यू, अपभ्रष्ट आइगेन मान और अनअपभ्रष्ट आइगेन मान। यानी एक तो होता है डीजनरेट, एक तो हो गया अपना डीजनरेट आइगेन वैल्यू, और एक होता अपना नॉन डीजनरेट आइगेन वैल्यू। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले डीजनरेट की, मतलब अपभ्रष्ट।
अपभ्रष्ट आइगन मान, और ये हो गया अनअपभ्रष्ट। अनअपभ्रष्ट अपभ्रष्ट आइगन मान कौन सा होता है? अब देखो, आइगन मान तो आप सबको पता है कि किसी भी ऑपरेटर पर ऑपरेट कराएंगे फंक्शन, वही फंक्शन प्राप्त होगा और उस फंक्शन के गुणा में कोई ना कोई संख्या आएगी और उन संख्याओं को अपन आइगन मान कहते हैं। अब बात आती है डीजनरेट आइगन वैल्यू और नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू, ये कौन सी चीज़ की बला है? डीजनरेट आइगन वैल्यू का मतलब है अपभ्रष्ट आइगन मान जिसे अपन बोल रहे हैं। मतलब अपन जैसे किसी ऑपरेटर पर कोई ऑपरेट कराए, किसी भी फंक्शन पे कोई ऑपरेटर ऑपरेट कराए अलग अलग फंक्शन पे, और अपनी आइगन वैल्यू वो की वो रहे। जैसे मान के चलो मैं ऑपरेटर है ए के, मैं फाई पे भी से ऑपरेट करा रहा हूँ, साई पे भी से ऑपरेट करा रहा हूँ, अलग अलग फंक्शन ले रहा हूँ। एक फंक्शन मैंने साई 2 ले लिया, एक फंक्शन मैंने साई 3 ले लिया, सारे अलग अलग फंक्शन पर मैं किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे फंक्शन को अपन ऑपरेट कराएंगे, आइगन फंक्शन की बात होगी तो फाई के ऊपर कराओगे फाई आएगा, साइन के ऊपर कराओगे साइन आएगा, साइन 2 भी आएगा, साइन 3 भी आएगा। बात तो ठीक है। और इनके साथ साथ इनकी गुणा में कोई ना कोई आइगन वैल्यू आएगी, गुणा में कोई ना कोई संख्या आएगी जिससे अपन आइगन वैल्यू बोलेंगे। तो ये अपभ्रष्ट आइगन वैल्यू कौन सी होगी कि गुणा में जो संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी सेम होंगी, कि फंक्शन सारे के सारे चेंज है। यहाँ पे फाई है, ये साई 1 है, साई 1 है, साई 2 है, सारे के सारे फंक्शन चेंज है, लेकिन फिर भी बावजूद सारी की सारी आइगन वैल्यू समान आए, तो वो तो हो गया अपना अपभ्रष्ट आइगन मान। और इसका ठीक विपरीत अपना नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू होता है, यानी अनअपभ्रष्ट आइगन मान होता है, जो कि इसका ठीक विपरीत होता है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत परेशानी, यानी किसी भी ऑपरेटर को अलग अलग फंक्शन पे ऑपरेट कराया जाए, अलग अलग फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिए, 3-4 अलग अलग फंक्शन ले लिए, फिर भी आइगन मान वही प्राप्त हो, सभी अलग अलग फंक्शंस के लिए आइगन वैल्यू सेम प्राप्त हो, तो उसे अपन कहते हैं डीजनरेट आइगन वैल्यू। ठीक है, बात करते हैं अब नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू की। नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू का मतलब है कि वही चीज़ मैं ले रहा हूँ, अलग अलग फंक्शन वो के वो सारे के सारे फंक्शन ले रहा हूँ, साइन ले लिया मैंने, साइन 2 ले लिया, साइन 3 ले लिया, यानी सीधी सी बात है आइगन फंक्शन तो प्राप्त होंगे, मतलब फंक्शन तो वो के वो सब प्राप्त होंगे, साथ ही साथ इसमें आइगन वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। ये देखो सारी आइगन वैल्यू चेंज हो गई, किसी में A1 आ रहा है, किसी में A2 आ रहा है, किसी में A3 आ रहा है, किसी में A4 आ रहा है। मतलब अलग अलग फंक्शन पे ऑपरेट कराया, अलग अलग फंक्शन पे अपन ने ऑपरेटर को ऑपरेट कराया, तो आइगन वैल्यू सभी अलग अलग प्राप्त हुई। तो वो जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू। अलग अलग फंक्शन पे किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराया और उन सभी अलग अलग फंक्शन के लिए समान आइगन वैल्यू आ गई, तो वो जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी डीजनरेट आइगन वैल्यू। वो जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी डीजनरेट आइगन वैल्यू, यानी अलग अलग फंक्शन के लिए ऑपरेट कराया तो था, लेकिन सेम टू सेम एक ही आइगन वैल्यू निकल करके आई डीजनरेट, और इसके लिए आ गए नॉट डीजनरेट। तो यहाँ पे ये ए यहाँ पे क्या आ गया भाई, ए यहाँ पे आ गया डीजनरेट, यानी अपभ्रष्ट आइगन मान। यहाँ पे देखो कभी कभार फिर यहाँ पे भी एक और सवाल देखता है। यहाँ पे देखो मैंने A2 सेम लिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे A1, A2 और A3 तीनों के तीनों क्या है, अनअपभ्रष्ट आइगन मान है। बात तो ठीक है, बिल्कुल आप कह सकते हो कि यहाँ पे A1, A2 और A3 तीनों के तीनों अनअपभ्रष्ट आइगन वैल्यू हैं, नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यूज है। बात ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले इसी में कि बताओ A2, यहाँ पे सिर्फ इन दो के लिए आपसे पूछा जाए जिनके लिए आइगन वैल्यू सेम आ रही है, फंक्शन दोनों चेंज हैं, इसका फंक्शन साइन है, इसका फंक्शन साइन 2 है, फंक्शन दोनों चेंज है लेकिन आइगन वैल्यू सेम आ रही है। बात अपन नॉन डीजनरेट में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इन दोनों स्पेशल केसेज में इन दोनों से पूछ ले तो आंसर क्या आना है इसका, डीजनरेट आइगन वैल्यू आएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू सेम प्राप्त हो रही है। आइगन वैल्यू सेम तो अपने डीजनरेट आइगन वैल्यू में ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अगर A2 की बात करें तो A2 तो अपना अपभ्रष्ट होगा, केवल और केवल अगर A2 की बात करें
कि केवल और केवल A2 वाली जो आइगन वैल्यू है वो कौन सी आइगन वैल्यू होगी, तो वो तो होगी अपभ्रष्ट आइगन वैल्यू। हाँ, A1 A2 A3 तीनों की बात करें तो वो अनअपभ्रष्ट आइगन वैल्यू के श्रेणी में आएगा। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ें थी अपनी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को लेकर के, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टीज और देख लें, इसके टाइप्स देख लें। प्रॉपर्टीज बाद में देखें, एक बार इसके टाइप्स और देख लें ऑपरेटर के। ऑपरेटर में अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, ऑपरेटर होता क्या है। पहली चीज़ अपन ने पढ़ी ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर एक ऐप होता है जिसे किसी फंक्शन पे अप्लाई करें तो वो उस फंक्शन को चेंज कर देता है। जैसे एक को अपन ने 5 पे अप्लाई किया तो वो नया फंक्शन साइन दे देता है। पहली चीज़ तो ये पढ़ी। फिर अपन ने पढ़ी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन पढ़े। तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन क्या होते हैं कि एक स्पेशल चीज़ है कि जैसे अपन किसी फंक्शन पे ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे तो नया फंक्शन मिलेगा, वो सेम ही मिलेगा। यानी ऑपरेटर का मतलब तो होता है कि वो एक नया फंक्शन दे, लेकिन आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन में कुछ ऐसा नहीं होता है। सेम फंक्शन मिलेगा किसी अचर राशि के गुणा में या किसी भी संख्या के गुणा में, अपन बोल सकते हैं किसी भी संख्या के गुणा में एक नया फंक्शन मिलेगा। जैसे मैंने 5 पे एक ऐप को ऑपरेट कराया, मुझे मिलेगा 5 नए फंक्शन के रूप में 5 मिलेगा, लेकिन किसी संख्या के गुणा के रूप में मिल जाएगा। A5 मिल गया मानो, तो जो 5 होगा वो तो होगा अपना आइगन फंक्शन और जो A होगा वो होगी आइगन वैल्यू। तो ये अपना होगा आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू की बात हो गई। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा डीजनरेट आइगन वैल्यू एंड नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू। डीजनरेट आइगन वैल्यू का मतलब क्या हुआ। डीजनरेट आइगन वैल्यू का मतलब अगर अपन ने अलग अलग फंक्शन पे किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराया और अपन को आइगन वैल्यू सेम ही प्राप्त हुई, अलग अलग फंक्शंस थे, बावजूद अपन को वैल्यू सेम प्राप्त हो रही है, आइगन वैल्यू ए ही प्राप्त हो रही है। 5 पे, sin 1 पे, sin 2 पे, sin 3 पे, यानी अलग अलग फंक्शंस पे अपन ने ऑपरेशन लगाया, ऑपरेटर को ऑपरेट कराया, लेकिन आइगन वैल्यू वही ए ही प्राप्त हुई, तो उसे अपन बोलते हैं जो डीजनरेट आइगन वैल्यू। फिर अपन ने बात की सेकेंड नंबर पे नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू की। नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू से ऐसे है कि अलग अलग फंक्शंस पे अपन ने जैसे ही ऑपरेटर को ऑपरेट कराया, संकारक की संक्रिया करवाई, तो अपन को जो आइगन वैल्यू मिलेंगे वो भी अलग अलग ही मिलेंगे भाई, फंक्शन के हिसाब से आइगन वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, तो उसको अपन बोलते हैं नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यानी संकारक के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, संकारक के प्रकार, और उसमें पहला टाइप अपन ले ले लीनियर ऑपरेटर, यानी रेखीय संकारक। लीनियर ऑपरेटर की पहले अपन बात कर ले। देखो रेखीय संकारक क्या होता है, तो रेखीय संकारक ये बोलता है कि इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं स्पेशली। अगर वो 2 प्रॉपर्टीज कोई भी उस 2 प्रॉपर्टीज़ की पालना करे, जो 2 प्रॉपर्टीज़ इसने दी है, कोई भी ऑपरेटर उस दोनों प्रॉपर्टीज़ की अगर पालना कर रहा है तो वो लीनियर ऑपरेटर की सीरीज में आ जाएगा, उसकी श्रेणी में आ जाएगा। 2 प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, वो ये बोल रहा है कि पहली प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए कि जैसे आपका एक कोई ऑपरेटर है और 2 फंक्शन है sin 1 और sin 2 जो कि योग के रूप में है, तो आप उसे अलग करोगे तो वो कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे a sin 1 प्लस में a sin 2, यानी अलग अलग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पहली प्रॉपर्टी तो ये किसी ऑपरेटर के लिए लागू होनी चाहिए कि कोई भी ऑपरेटर है, 2 फंक्शन योग के रूप में है, उसके ऊपर आप जैसे ही ऑपरेट कराओगे तो अलग अलग वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि मानो कोई भी ऑपरेटर है एक और उसके अंदर कोई भी फंक्शन है जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या अपन बोल सकते हैं आइगन वैल्यू गुणा में। अब गुणा में है तो उसको कैसे बाहर निकालना है, तो आइगन वैल्यू को अपन बाहर लगा के ओनली फंक्शन पे ऑपरेटर को ऑपरेट करा दे। ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि भाई आइगन वैल्यू तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी और उस पर ऑपरेटर कैसे ऑपरेट हो पाएगा, तो उस आइगन वैल्यू को तो बाहर निकाल दे और ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट करा दिया जाए। तो ये जो चीज़ होगी, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर किसी भी ऑपरेटर पे फॉलो करते हैं, किसी भी ऑपरेटर पे लागू होती हैं, तो वो ऑपरेटर अपना लीनियर ऑपरेटर की सीरीज में आएगा। या फिर अपन बताएं कि फाइनली इसका जो लास्ट एंड फाइनल वैल्यू आएगा, या इन दोनों को मिलाकर के फाइनली क्या रिजल्ट आएगा,
तो अपन बोल सकते हैं कि जैसे दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शंस के लिए अपन आइगन वैल्यू भी अलग अलग ले ले। एक मैंने a sin 1 ले ली, एक मैंने b sin 2। sin 2 वाले के लिए मैंने आइगन वैल्यू दूसरी ले ली b। तो सीधी सी बात है कि a बाहर निकल जाएगा, a कैप sin 1 आ जाएगा, प्लस में b बाहर निकल जाएगा और a कैप sin 2 आ जाएगा। यानी ये लास्ट एंड फाइनल वैल्यू मिलनी चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी अगर फॉलो करती है किसी भी कंडीशन में तो फिर वो अपना लीनियर ऑपरेटर होगा। अब यहाँ से देखो, पहली बात तो यह आपसे पूछा गया कि ये लीनियर ऑपरेटर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर कैसे कहते हैं, डेफिनेशन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ आ गई इसमें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्या मोमेंटम है वो लीनियर ऑपरेटर की सीरीज में आएगा? क्या अपना संवेग ऑपरेटर जो मोमेंटम ऑपरेटर है, जो संवेग संकारक, अभी अपन ने मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि प्लस वाला होता है, माइनस वाला होता है, गुणा वाला होता है, भाग वाला होता है, डिफरेंशियल वाला होता है, इंटीग्रेशन वाला होता है, मोमेंटम वाला होता है, और मोमेंटम वाला 3D के लिए भी होता है, और एनर्जी वाला भी ऑपरेटर होता है। तो इसी में ये पूछ लेगा कि यार मोमेंटम ऑपरेटर क्या लीनियर ऑपरेटर होता है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट मोमेंटम ऑपरेटर इज ए लीनियर ऑपरेटर। तो कैसे आपको सिद्ध करना है? बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस लेट आपको मान करके चलना है। कैसे? जैसे मान के चलो यही चीज़ आपको मोमेंटम ऑपरेटर के लिए सिद्ध करनी हो, मोमेंटम ऑपरेटर के लिए सिद्ध करनी हो तो क्या चीज़ चाहिए होगी? पहली चीज़ तो ये फॉर्मूला अपन को चाहिए होगा, ये वाला फॉर्मूला अपन को चाहिए होगा। देखो ध्यान से सुनना, आपको प्रूव करा रहा है मोमेंटम के लिए, मोमेंटम वाले ऑपरेटर के लिए आपको प्रूव करा रहा है। मोमेंटम ऑपरेटर मतलब इसके लिए जो अपना संकारक होगा वो क्या होगा? माइनस के आयोटा एच का डेल वाई डेल एक्स, ये मैंने कुछ बताया था, अक्ष डायरेक्शन के लिए अपन ले रहे हैं। जो मोमेंटम ऑपरेटर था उसको अपन ले रहे हैं अक्ष डायरेक्शन के लिए, उसको अपन अक्ष डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर को अक्ष डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, ये तो मैंने ऑपरेटर ले लिया ए कैप का वैल्यू। दूसरी चीज़ क्या चाहिए इसमें प्रूव करने के लिए? मतलब प्रूव करने के मतलब ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के दोनों के बराबर आनी चाहिए। जैसे ही आपने इस पे ये ऑपरेटर ऑपरेट कराया वैसे ही ये सारी की सारी चीज़ें सेम आनी चाहिए, तब जाकर के अपना ऑपरेटर होगा वो मोमेंटम ऑपरेटर इज ए लीनियर ऑपरेटर डिफाइन होगा। तो अब आप बोलोगे इसमें ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, साइन 1 साइन 2 ये कहाँ से लाए? तब जाकर के अपना क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखो ए जो मर्जी आए मान लो, बी जो मर्जी आए मान लो, साइन 1 जो मर्जी आए मान लो, साइन 2 जो मर्जी आए मान लो, कुछ भी मान सकते हो। देखो ए का वैल्यू जैसे मेरे मन में आया कि मैं ए का वैल्यू 2 ले लूँ और बी का वैल्यू 4 ले लूँ तो बिल्कुल ले सकते हो आप। साइन 1 आप देखो फंक्शन अक्ष में है तो अक्ष के फंक्शन में आपको जितना कुछ वैल्यू लेना है वो ले लो। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 2x प्लस में 3x², और साइन 2 का वैल्यू भी आप कुछ भी ले लो, जैसे 3x³ प्लस में 4x मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये मैंने साइन 1 साइन 2 अपनी मर्ज़ी से माने हैं, ए और बी अपनी मर्ज़ी से माने हैं। बस ऑपरेटर आपको दिया गया है कि मोमेंटम ऑपरेटर है और इसको एज ए लीनियर ऑपरेटर ये होता है कि नहीं है, ये अपन को चेक करना है। तो बस मोमेंटम ऑपरेटर दिया गया है, सीधी सी बात आती है कि मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो होता है माइनस का एच कट डेल वाई डेल एक्स, ये अपन को पता है। बस मेरे को इतनी ही चीज़ पता है, बाकी सब की सब मेरे को कैलकुलेट कर दिए और ये सारी की सारी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। LHS देख लो और RHS देख लो, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है ना। अरे भाई लीनियर ऑपरेटर के लिए जो प्रॉपर्टीज़ का फाइनल सॉल्यूशन यही है, फाइनल सॉल्यूशन यही है। तो इसी को देखो, तो LHS क्या है? तो LHS आप देखोगे ए कैप ए साइन 1 प्लस में बी साइन 2 कुछ इस प्रकार से है। ए कैप क्या दिया गया है? माइनस का आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स दिया गया है। ए ये रहा 2 और साइन 1 के गुणा में तो मैं डायरेक्ट गुणा करा दूँ तो ये हो गया 4x, 2 से गुणा कराओगे प्लस में 6x², ये हो गया प्लस में, और b साइन 2 b है 4 साइन 2 ये रहा तो 12 है x³ प्लस में 16x, ये हो गया टोटल, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब देखो नीचे देखो माइनस के आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स एल एच एस चल रहा है। यहाँ पे देखो कोई जुड़ रहा हो तो ये हो गया 12x क्यूब प्लस में 16 और 4 20x तो 6x स्क्वायर प्लस में 20x, ये सारे के सारे फाइनल जोड़ दिए। जोड़ने के बाद आप इसका डिफ्रेंशिएशन करा दो, इस पूरे वाले का डेल बाई डेल एक्स है ना, तो माइनस आयोटा एच कट तो ऐसे कैसे है ही, डिफ्रेंशिएशन कराओगे तो 36x स्क्वायर प्लस में इसका हो गया 12x प्लस में इसका हो गया 20, तो ये आ गया अपना LHS। ये कुछ LHS इस प्रकार से आ गया, LHS अपना ये आ गया। अब इस LHS के बराबर RHS आना चाहिए, सीधी बात ये है। और RHS ये देखो इस रूप में होना चाहिए। RHS किस रूप में होना चाहिए ये देख लो, इसी फॉर्मूले में देखो RHS की बात चल रही है, तो RHS होना चाहिए ए केप साइन 1। देखो ए का वैल्यू है 2, ए केप क्या दे रखा है माइनस का आयोटा एच कट, माइनस का आयोटा एच कट तो मैं माइनस यहाँ लगा दूँ और आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। और साइन 1 दे रखा है 2x प्लस में 3x स्क्वायर, यही दे रखा है क्या, बिल्कुल यही दे रखा है। प्लस में बी ए केप साइन 2, ठीक है, प्लस में दे रखा है बी ए केप साइन 2 यानी प्लस में बी 4 ए केप यानी माइनस का आयोटा एच कट तो मैं वापस यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स और साइन 2 यानी 3x क्यूब प्लस में है 4x। बस ये वाला इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। अगर ये प्राप्त हो गई तो बल्ले बल्ले है, वरना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। अब देखो माइनस का 2 तो ऐसे कैसे, आयोटा एच कट ऐसे कैसे, या मैं नीचे लिख देता हूँ, ये माइनस का 2 तो ऐसे कैसे, आयोटा एच कट ऐसे कैसे करो। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा भाई, ये आ गया 2 प्लस में 6x, यही आया। और फिर माइनस का 4 ऐसे कैसे, आयोटा एच कट ऐसे कैसे, और ये आ गया 9x स्क्वायर और प्लस में 4। क्या आपको ये जो बार हैं इनको मैं अंदर गुणा करवा लूँ, जैसे 2 को पूरे अंदर गुणा करवा लूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। तो माइनस के आयोटा एच कट और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो गया 4 प्लस में 12x। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये माइनस का आयोटा एच कट तो ऐसे कैसे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 36 प्लस में 16, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैं पूरे में से माइनस का आयोटा एच कट बार कॉमन ले लूँ तो क्या आने वाला है, तो ये आ गया 4 प्लस में 12x और यहाँ पे क्या आ गया प्लस में 36x स्क्वायर प्लस में 16, यही आया क्या। तो माइनस का आयोटा एच कट क्या बन गया भाई, 36x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20। ये देखो देखें RHS और LHS दोनों बराबर हैं क्या, मतलब बराबर हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई मोमेंटम जो ऑपरेटर है वो अपना एक लीनियर ऑपरेटर है, ये अपन ने प्रूव किया है। ये आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें खानी पूरी प्रूव की है, तो अपन बोल सकते हैं ना कि मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, कि लीनियर ऑपरेटर है। तो ये चीज़ आज तक यहीं तक। अब इसमें एक चीज़ और दे देता हूँ आपको, एक होमवर्क के लिए एक चीज़ दे देता हूँ कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम वही पैटर्न रहने वाला है और आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सिद्ध कीजिए कि जो एनर्जी ऑपरेटर है, एनर्जी ऑपरेटर वो लीनियर ऑपरेटर है। और इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ऑपरेटर यानी जो एक यूज में लेना है वो लेना है आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, यानी जहाँ जहाँ माइनस के आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स आप यूज में ले रहे थे वहाँ वहाँ आपको आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी यूज में लेना है। चूँकि यहाँ पे फंक्शन डेल बाई डेल टी के रूप में है, यानी टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ये फंक्शन टी के रूप में मान लेने हैं। एक्स की जगह आपको टी रिप्लेस कर देना है, बाकी सारा का सारा बायोडाटा सेम रहने वाला है। इसकी जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को यूँ ही दमदार और बेहतरीन तरीके से समझते रहने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।